August, the month that quietly reminds us that we are already halfway through the year. And honestly, whenever August arrives, I get this little reality check because January feels like it was just yesterday. So we started the year, this one or the remaining years that had passed, with so many plans, so many goals, and so many things we wanted to change. Maybe you made a list, maybe you had a vision like me, maybe you told yourself, this year I am finally going to do this. और फिर पता ही नहीं चलता, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब अगस्त भी आ गया. So while I was making this little August themed sketchbook idea, I started thinking, what are we actually going to do with the rest of the year? Are you getting me? Okay, August is not the end, it's not even close to the end. There are still 4 months left. 4 whole months. And that's actually a lot of time. और ये सब सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा आइडिया बनाऊं जो कि अगस्त थीम्ड हो. और पहले से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया था ताकि मेरे लिए इजी हो वीडियो में. जस्ट वीडियो में मैं आपको कलरिंग शो करूं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी जो कि एक बिगनर इसको नहीं बना सकता. तो ये सारी चीज़ें कोई भी बिगनर बना सकता है. बस आई वॉन्टेड टू शो यू सम लाइक कलर थ्योरी और इस तरह से कि कोई नया आइडिया, कोई डिफरेंट आइडिया. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू. तो ये एक तरह डिफरेंट सा आइडिया था कि मैंने अगस्त का थीम बनाया, ठीक है. अब इसमें सिर्फ एक साइड मैं इस वीडियो में कलर करूँगी. तो आई चूज़ वाटर बेस्ड मार्कर्स फॉर द कलरिंग ऑफ दिस थीम स्केचबुक आइडिया. लेट्स गेट बैक टू आवर अगस्त रिलेटेड टॉक. तो कभी कभी सिर्फ इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं हम कि जो हमने जनवरी में प्लान किया था वो अभी तक हमने किया ही नहीं और अगस्त आ गया. तो हम सोचते हैं अब तो बहुत लेट हो गया, अब क्या फ़ायदा, नेक्स्ट ईयर से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे. बट वाई डू वी ऑलवेज थिंक वी नीड अ न्यू ईयर, अ न्यू मंथ और अ मंडे टू स्टार्ट अगेन. अगर जनवरी में स्टार्ट नहीं किया तो अगस्त में क्यों नहीं? अगर जून तक कुछ नहीं अचीव कर पाए तो अगस्त के बाद भी तो लाइफ ख़त्म नहीं हो रही ना. यू स्टिल हैव टाइम. इसी तरह मैंने भी सोचा कि अगर मैं अपनी आर्ट वीडियोस बनाना बंद कर दूँगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, लाइक कुछ भी फन काइंड ऑफ थिंग नहीं होगी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना, व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम अगस्त. अगर इस साल के मैंने स्टार्ट नहीं किया तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट नाउ एंड अगेन. तो मैंने ये सोचा आप भी अपने गोल्स के बारे में सोच सकते हैं. मैंने अभी सिंपली कलरिंग से स्टार्ट किया है. कोई भी नए कैनवस पे चीज़ें नहीं बना रही, कोई भी न्यू आइडियाज़ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ये बनाना है और मुझे इसके साथ रिलैक्स भी करना है ताकि मुझे अच्छा फील हो और दोबारा से मेरा इंटरेस्ट उसी तरह से डेवलप हो और मैं इन चीज़ों को अच्छे से लेके चल सकूँ. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड कलरिंग. और सेकेंडली कलरिंग करना इतना सेटिस्फाइंग है, इतना रिलैक्सिंग है, इट मेक्स यू फील सो गुड. और ये कलर्स 100 कलर्स का पैक है. ये मैंने मंगवाया था लाइक लास्ट ईयर, लेकिन मैंने इसको यूज़ मुझे लगता है बहुत कम किया था. तो अब मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी वीडियोस में. तो आई होप कि आपको भी ये कलरिंग थीम और ये सारी कलरिंग वाली चीज़ें पसंद आ रही होंगी. तो अच्छा, अब एक और चीज़ इसके अंदर होती है कि जब आप ऐसे कलरिंग कर रहे होते हैं ना, तो जब आप बहुत ज़्यादा पिकी होते हो ना कि अच्छा यहाँ पे ये नहीं ये कलर करना चाहिए, ये नहीं ये कलर करना चाहिए, तो भी आप एक ना स्ट्रेस क्रिएट होता है. तो इससे बेहतर ये है कि रैंडमली आप कलर्स चूज़ करो. ओके, यहाँ पे ये कलर होना चाहिए, यहाँ पे ये कलर होना चाहिए. आप रैंडमली उसको यूज़ करो और उसको बस सोचो और बल्कि उसको यूज़ कर दो, अप्लाई कर दो कि ओके. क्योंकि आर्ट जो है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने बस आर्ट करनी है और बस जान छुड़ा लेती. नो, ये एक बड़ा रिलैक्सिंग सा प्रोसेस होता है. तो अगर आप रिलैक्स होकर कलर्स को नहीं चूज़ करोगे तो फिर तो वही बात होगी ना कि वही स्ट्रेसफुल सा जैसे आपकी लाइफ चल रही होती है और वही चीज़ें आप जो है ना वो अपनी आर्ट में भी कर रहे हो. तो इसलिए रैंडमली कलर चूज़ करो. लग रहा है कि ओके येलो के साथ कोई भी ऐसा कलर जो कॉम्बो नहीं भी जाएगा, ऑरेंज कर लो, कोई भी ऐसा आपको लगता है कि ओके आपका माइंड सोच रहा है कि नहीं जाएगा लेकिन आपका दिल कर रहा है तो कर लें आप कलर, कोई मसला नहीं है. ये आर्ट है, आपकी आर्ट है, आप इसको जैसे मर्जी बनाएं, जैसे मर्जी क्रिएटिव बनाएं, जैसे आपका दिल करता है उसको करें. अच्छा, इसी तरह ना हमारी लाइफ है. हमें अगर कोई चीज़ अपने आप में नहीं पसंद और हमें लग रहा है कि वी नीड टू चेंज दिस, तो अगर आपको ये लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में यू कॉन्ट चेंज इट कम्प्लीटली, तो आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना. मे बी यू जस्ट नीड टू टेक अ वन स्मॉल स्टेप. दैट्स इट, वन स्मॉल स्टेप. Sometimes we make our goals so big that we scare ourselves before we even begin. So we say we want to read 20 books, start working out every day, learn a new skill, start a business, grow on social media, save money.
wake up early, become more productive, and suddenly our list is so long that we don't know where to start, and we don't start at all. But what if instead of asking how can I change my entire life, we ask what is the one thing I can do today? Just one. Read 5 pages, take a 10 minutes walk, practice that skill for 20 minutes, work on that idea you have been postponing, clean your workspace, make the phone call, send the email, open that sketchbook, start. Because small actions don't look impressive when do them once, but when you repeat them, they become progress. And progress doesn't always look exciting. Sometimes progress looks like doing the same boring little thing every day. Nobody notices, you don't even notice, but slowly you are becoming better. You are getting closer, you are building something. And I think that's something we forgot when we look at other people's life and we see someone's finished work, but we don't see all the small steps that happened before it. We see the successful business, but not the hundreds of the days when they were unsure. We see the beautiful artwork, but not the messy sketches. We see the achievement, but not the years of trying. और social media ने तो हमें और भी impatient बना दिया है. We see someone's result in 30 seconds and start wondering why our life isn't moving that fast. But our journey doesn't have to look like someone else. Maybe your timeline is different, maybe you are taking longer, maybe you are starting from a completely different place, and that's okay. Slow progress is still a progress. बातें करने करने में मेरा प्रोसेस रह गया। अब देखिए मैंने इसके अंदर कलर्स कर लिए, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं और कलर्स करने के बाद मैंने इसको अच्छे से आउटलाइन किया। और आउटलाइन बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ड्रॉ करने के बाद पहले आउटलाइन कीजिएगा, फिर आप वेट कीजिएगा, फिर पेंसिल को अच्छी तरह से रेस कीजिएगा और उसके बाद आप कलरिंग कीजिएगा। बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है कलर्स करने के बाद आउटलाइन करना, तो मुझे पता चलता है कि ओके कहाँ कहाँ डिटेलिंग की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ वहाँ ऐड कर देती हूँ। तो इसलिए मैं बाद में आउटलाइन करूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप बाद में करें या पहले करें। अच्छा, तो हम प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, तो मैं कह रही थी कि स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस होती है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर फीलिंग लाइक यू हैव वेस्टेड द first half of the year, don't spend the second half feeling guilty about it. You can't go back and change January, you can't redo February, you can't recover all the days you think you wasted, but you can decide what you want to do with today, and that's actually more powerful than constantly regretting the past. So August can be your reset, not because August is magical, but because sometimes we just need a moment to pause and ask ourselves, where am I going? आर्ट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हो गई है, तो पता नहीं है मोटिवेशन की आपको ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। सो कभी कभी हम चीज़ें लोगों को बता रहे होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों को ही बता रहे होते हैं, वो शायद हम अपने आप को भी समझा रहे होते हैं। तो ये आर्ट करने के साथ साथ मैंने कुछ थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी दे दिया है। तो आप लोग भी रिलैक्स भी करें, आर्ट भी करें, सब कुछ करें, बट एट द सेम टाइम अपने गोल ज़रूर सेट करें। ख़ासतौर पे गर्ल्स स्पेशली अपने गोल सेट करें, व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ, और डोंट लेट अदर्स डिस्ट्रॉय योर ऑरा। सो अच्छे से अपने गोल सेट करें और उस पर वर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।